आज हम शुरू करेंगे प्रोडिक प्रॉपर्टीज से। लास्ट हमने किया था प्रोडिक टेबल के बाद आती है प्रोडिक प्रॉपर्टीज, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। प्रोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है एटॉमिक रेडियई। एटॉमिक रेडियई होता है एटॉमिक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। अब जो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस होता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर करना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए जो एब्सोल्यूट जो एलिमेंट होता है उसके एटॉमिक रेडियस को हम अलग अलग फॉर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि कोवेलेंट रेडियई हो गया, मेटालिक रेडियई हो गया, वैन डेर वाल रेडियई हो गया। तो ये जो तीन फॉर्म्स है ये है एटॉमिक रेडियई की फॉर्म्स। और ये जो एटॉमिक रेडियई है इनका साइज जो है वो अलग अलग होता है। कैसे होता है? जो वैन डेर वाल रेडियई है इसका साइज सबसे बड़ा होता है, मेटालिक रेडियई का साइज इससे कम होता है और कोवेलेंट रेडियई का साइज सबसे कम होता है इन तीनों में से। एटॉमिक रेडियई अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें तो पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक रेडियई डिक्रीज होता है, और ग्रुप्स में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियई इंक्रीज होता है। अब पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स क्या है, ग्रुप्स क्या है, ये सारी चीजें मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है आयनिक रेडियई। आयनिक रेडियई क्या होता है? आयनिक रेडियई होता है आयंस का जो न्यूक्लियस होता है, आयंस के न्यूक्लियस के सेंटर में से लेकर, अब जो आयंस का न्यूक्लियस का सेंटर है, सेंटर से लेकर जहां तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड में न्यूक्लियर आयन का इन्फ्लुएंस रहता है वहां तक का जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक का, ठीक है, आयन के न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक जहां तक आयन का इन्फ्लुएंस है वहां तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं आयनिक रेडियई। अगर हम आयनिक रेडियई के साइज को एटॉमिक रेडियस के साथ कंपेयर करें तो अनायनिक रेडियई का साइज बड़ा होता है एटॉमिक रेडियई से, और कटायनिक रेडियई का साइज एटॉमिक रेडियई से छोटा होता है, ठीक है। तो अब बात आती है अनायनिक और कटायनिक रेडियई क्या होते हैं। जो आयंस होते हैं ना, आयंस में जो कुछ आयंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कुछ आयंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनको बोलते हैं अनायंस, और जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनको बोलते हैं कटायंस। और अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल में जो आयनिक रेडियई है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। फिर नेक्स्ट आती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है? आईपी से इसको डिनोट करते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है जब हम आइसोलेटेड गैसियस आइटम से, आइसोलेटेड गैसियस जो एटम है उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है और ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, और इसके यूनिट्स है किलो जूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सीजियम जो है इसका लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। अब सीजियम का लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है तो इट मींस कि जो सीजियम है, सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। फिर आती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है जब आइसोलेटेड गैसियस एटम से हमने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अब पहले बात हुई थी रिमूव करने की, अब यहाँ पे जब हमने ऐड करना होता है तो ऐड करते टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उस टाइम पे जो उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। जब एक्स्ट्रा एटम हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें हम ऐड कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जो क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा होती है और इसके यूनिट्स है किलो जूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है और ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। फिर आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ठीक है। किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये जो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी होती है ना किसी भी एटम की, ये केमिकल बॉन्डिंग में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी होती है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कोई भी यूनिट्स नहीं होते। फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है।
अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो En की वैल्यू है वो 1.7 से ज्यादा होती है। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के लिए En की वैल्यू 1.7 से कम होती है। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए En की वैल्यू 0 होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है और ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसी तरह जो सीजियम है, सीजियम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सीजियम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फिर आते हैं आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, उनके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक नॉन मेटल है और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। वैसे जो मेटल्स है, मेटल्स जो होती है, मेटल्स सॉलिड होती है, बट जो मरकरी है ना, मरकरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। अदरवाइज जो मेटल्स होती है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है। गैलियम, सीजियम और फ्रेंशियम ये ऐसी मेटल्स है जिनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट है 29.8 डिग्री सेल्सियस, सीजियम का है 28.5 डिग्री सेल्सियस और फ्रेंशियम का है 27 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है और टंगस्टन एक मेटल है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। और कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है अमंग नॉन मेटल्स। टंगस्टन मेटल्स है, ठीक है, टंगस्टन एक मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है और कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट है 4100 डिग्री सेल्सियस। जो हाईएस्ट डेंसिटी है वो कौन कौन से एलिमेंट की है? हाईएस्ट डेंसिटी है ऑस्मियम एंड इरिडियम की। ऑस्मियम की है 22.59 ग्राम्स पर सेंटीमीटर और इरिडियम की है 22.61 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। लिथियम सबसे लाइटेस्ट मेटल है और इसकी डेंसिटी है 0.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है। डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, सबसे हार्ड होता है डायमंड। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है और सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। मोस्ट पॉइजनस मेटल है प्लूटोनियम। रेयरेस्ट एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है वो है एस्टेटाइन। और जो टिन है, टिन में मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं 10। टिन 10 मिलता जुलता ही है। अब जो अगर हम मेटल्स की बात करें, मेटल में जो लीस्ट कंडक्टर है वो है लेड। हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है 238 यूरेनियम 92। लिक्विड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है फ्रेंशियम और वो एलिमेंट जो हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेस है, जिस एलिमेंट की हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेस है वो है बोरॉन। और मोस्ट मेलिएबल मेटल है गोल्ड। नेक्स्ट आती है फिर टर्म लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। अब जो आयंस होते हैं ना उसमें से, अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है उसमें से जो 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाने के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाने के टाइम पे। ठीक है, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स जो हम आयंस के कॉन्स्टिट्यूएंट से बनाते हैं उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। नेक्स्ट है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? हाइड्रेशन एनर्जी होती है जब हम 1 मोल कंपाउंड का वाटर में डिसॉल्व करते हैं। किसी भी कंपाउंड का 1 मोल जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो जाए तो जो कंपाउंड है वो वाटर में सॉल्युबल होगा। अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम हो जाए तो कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल होगा। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।